हाँ तो दोस्तों देख सकते हो फंड फ्लो मैंने 16 नंबर लिख के रखा है। ठीक है, ये 16 नंबर क्वेश्चन होने वाला है और आईएमपी लगा सकते हो। 16 भी इम्पोर्टेंट, 17 भी इम्पोर्टेंट और इससे पहले शायद 14 और 15 बनाए थे, वो सब भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं जिसमें कुछ नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया रहता है, उससे रिलेटेड वर्किंग नोट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो अच्छे से सुनना, क्वेश्चन को समझना और मुझे जवाब देने की कोशिश करना। और मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो में 2 क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आऊँ, बुक देख लो चाहे फ़ोन में देखो यहाँ पे। ठीक है, बस जजमेंट देना कौन सा कहाँ पर। देखो रॉयल इंडस्ट्रीज़ के नाम से क्वेश्चन है, फालतू फालतू चीज़ 20-21, 21-22। ठीक है, सबसे पहले इक्विटी लायबिलिटी शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल या तो इशू या तो रिडम्पशन। देखो तो क्या हुआ है, 3 लाख से 4 लाख इशू दिख रहा है। बताओ इशू कहाँ पर आएगा। बिल्कुल इशू आएगा यहाँ सोर्स में। ठीक है, चलो उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, ये हेडिंग है, डॉट डॉट दिया ना, उसके नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये भी इशू या रिडम्पशन होता है। भले ही ये रिजर्व लिखा हो लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम इशू या रिडम्पशन सेम शेयर की तरह। देखो 6000 से 8000 हुआ है, दिख रहा है यार इशू है, ये भी यहाँ पर आएगा सोर्सेस में, चलेगा। और उसके बाद जनरल रिजर्व पीएल, इन दोनों को अपन ऑपरेशन में लिखेंगे। ठीक है, देखो तो क्या हुआ इनके साथ, 76 से 1 12 बढ़ा, 30 से 48 बढ़ा। ठीक है, ऑपरेशन में आ जाएगा। डिबेंचर, इसका भी या तो इशू या तो रिडम्पशन। देखो 1.5 लाख से 1 लाख हुआ है, कम हुआ है, ये रिडम्पशन है। और बता तो रिडम्पशन किस तरफ आता है, बिल्कुल एप्लीकेशन में। ठीक है, करंट लायबिलिटी शेड्यूल में आएगा। फिर देखो नॉन करंट एसेट्स में एक लैंड बिल्डिंग दिख रहा है, एक प्लांट दिख रहा है। मैंने ना लैंड बिल्डिंग और प्लांट का वर्किंग नोट बना के रखा है क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया पहले से। ठीक है, इन दोनों का वर्किंग नोट बनेगा क्योंकि इन दोनों के बारे में बाहर कुछ ना कुछ लिखा है क्वेश्चन में। ठीक है, बाद में सोचेंगे। गुडविल में आओ, गुडविल देखो राइट ऑफ हुआ है 1/15 से 90, गुडविल रिटर्न ऑफ, ये ऑपरेशन में प्लस होता है, सबको मालूम है यार। और एक करंट एसेट दिया, करंट एसेट्स तो यहाँ पे आता है। एक काम करता हूँ यार, टाइम बचाना है ना, शेड्यूल मैं नहीं बना रहा हूँ, शेड्यूल तुम लोग खुद से बना लेना। ये देखो कॉलम ऐसा होता है, ऐसा होता है, पता है ना सबको, इंक्रीज डिक्रीज जो भी करना, शेड्यूल खुद बना लेना। अब सवाल ये उठता है शेड्यूल का आंसर कहाँ है, आंसर है आंसर में नीचे, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 41,000 और इंक्रीज यहाँ था एप्लीकेशन में। पहले से मैं छाप देता हूँ, चलो मान के चलो शेड्यूल बन चुका है, उसका आंसर इंक्रीज आया और इंक्रीज तो यहाँ पे आता है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 41,000 डन। चलो अब क्वेश्चन बाहर पढ़ो, 2 पॉइंट दिया। संयंत्र पर राशि डेप्रिसिएशन लगाने बोला है 20,000 प्लांट पे, ये रहा प्लांट अकाउंट, इसमें आ गया डेप्री क्रेडिट साइड, इस साइड चलेगा। फिर भूमि के विक्रय पर लाभ, पक्का जमीन को बेचा होगा, लिखा है गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, लैंड बेचा है, बेचने से प्रॉफिट हुआ है। कुछ याद आ रहा है प्रॉफिट किस तरफ आता है, शायद याद आ रहा होगा, डेबिट साइड टू पीएल प्रॉफिट लिखते थे, बस वही है 20,000। ठीक है, यहाँ पे आएगा डेबिट में। ठीक है, पहले काम करते, लैंड बिल्डिंग और प्लांट इन दोनों को ओपनिंग क्लोजिंग छाप लेते। देखो तो ओपनिंग क्लोजिंग, लैंड बिल्डिंग का ओपनिंग दिया है 2 लाख, क्लोजिंग दिया 170, ओपनिंग डेबिट में आता है, बैलेंस बीडी के नाम से 2 लाख, क्लोजिंग क्रेडिट में आता है, बैलेंस सीडी के नाम से 170, टोटल करके बंद। उसी तरह प्लांट, ये भी एसेट्स है तो उसको ओपनिंग डेबिट में आएगा। प्लांट का ओपनिंग देखो 80,000 दिख रहा है और क्लोजिंग देखो कितना दिख रहा है, प्लांट ही है ना, हाँ, क्लोजिंग 2 लाख, बाय बैलेंस सीडी 2 लाख, टोटल करके बंद कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में क्या क्या बोला है फिर से। पहला पॉइंट, डेप्रिसिएशन लगाने बोल रहा है प्लांट पे 20,000, ये रहा प्लांट अकाउंट, डेप्री साइड लगता है, लगा दो यार, बाय डेप्री 20,000, तो टोटल हो जाएगा 220, तो यहाँ भी 220 आना चाहिए, 220 80 कितना होता है, बचता कितना है, 220 माइनस 80, ये आता है 1,40,000। बताओ तो यार इसको क्या बोलेंगे, जल्दी जल्दी बोलो। परचेस बोलते हैं, इस साइड बचता है तो, और परचेस है तो याद करो एप्लीकेशन में जाएगा, जब बनाएंगे तब लिख लेंगे। ठीक है, छोड़ो, लैंड बिल्डिंग का देखते। लैंड बिल्डिंग को बेचने से प्रॉफिट हुआ 20,000, बताओ प्रॉफिट किस तरफ लिखते हैं, इस तरफ, टू पीएल प्रॉफिट याद करो, फॉर्मेट में था, चाहो तो पलट के देख सकते हो फॉर्मेट। प्रॉफिट कितना हुआ, ये भी 20,000 है। अच्छा बेचने से प्रॉफिट हुआ तो सेल तो होगा ना, तभी तो प्रॉफिट हुआ होगा।
और सेल किस तरफ आता है, इस साइड, तो पक्का इस बार सेल होगा बाय कैश। चाहो तो ब्रैकेट में सेल दिखा सकते हो। यहाँ टोटल 220 है और यहाँ 170 है, तो 50 कम पड़ रहा है। मतलब कोई लैंड बिल्डिंग होगा 50,000 में बेचा है, जिससे 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, चलेगा। और एक सवाल, ये जो सेल है, सेल वगैरह याद करो कहाँ आता है, सोर्स में ना, तो इस सेल को सोर्स में लिखेंगे। ये जो परचेस आया इसको एप्लीकेशन में लिखेंगे। ये जो प्रॉफिट हुआ है ऑपरेशन में माइनस करेंगे। ये जो डेप्री लगा है ऑपरेशन में प्लस करेंगे, ऐसे, ठीक है। मैं गोला लगा देता हूँ क्या क्या काम आएगा। ये काम आएगा, ये काम आएगा, ये काम आएगा और एक ये काम आएगा। ओपनिंग क्लोजिंग काम नहीं आता, बाकी सब कुछ काम आता है, ठीक है। चलो जो भी है, शेड्यूल खुद बनाना, आंसर भी आ चुका है। ऑपरेशन देखते हैं। ऑपरेशन के लिए क्वेश्चन देखो, PLVL होगा शायद। एक जनरल रिजर्व है 76 से 112, सॉरी 76 माइनस 112, 36,000 बढ़ा, तो इसको बोलेंगे अपन इंक्रीज इन क्या, इंक्रीज इन जनरल रिजर्व। क्या है, इंक्रीज इन जनरल रिजर्व। 36,000 बढ़ा, 36,000 लिख दिए। कॉलम वाला मस्जिद से बनाना, पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेना। PL 30 से 48, 18 बढ़ा, इसको भी लिख देंगे इंक्रीज इन PL 18,000। डिवेंचर वेंचर नहीं आता। गुडविल देखो राइट अप हुआ है 115 से 90, गुडविल 25,000 राइट अप हुआ है, इसको लिख देंगे गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है, 25,000। इसके बाद यहाँ से दो चीज़ है, एक है प्रॉफिट, प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग शॉर्टकट 20,000, और एक का डेप्री है, उस डेप्री को प्लस करना पड़ेगा, प्लस डेप्री ऑन प्लांट 20,000। ये प्रॉफिट था ऊपर वाला, तो माइनस, ये वाला प्लस, माइनस है ब्रैकेट में डाल दिए। चलो 36 प्लस 18 प्लस 25 माइनस 20 प्लस 20, ये हो जाएगा 79,000। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान देना। 79 FFO को यहाँ लिखते हैं सोर्स में 79,000। अब पूरा क्वेश्चन देखेंगे, पैसा आया यहाँ पे, पैसा गया यहाँ पे। वैसे एक ओवरऑल व्यू देकर याद करो, इशू, लोन टेकन, कुछ सेल वेल करते हैं तो यहाँ पे, कुछ खरीदे हैं, रिडम्पशन किए, लोन का रिपेमेंट किए, कुछ डिविडेंड इंटरेस्ट वगैरह पे किए, तो यहाँ पे चलेगा। तो देखो क्वेश्चन, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख से 4 लाख, 1 लाख इशू है, इशू यहाँ पर आएगा, इशू ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख। उसी तरह सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिखा 6 से 8, 2,000 बढ़ा, ये भी इशू है, इशू एट प्रीमियम, प्री लिख दिया मैंने 2,000, डन। और डिवेंचर, डिवेंचर 150 से 1 लाख, कम हुआ है, रिडम्पशन उस तरफ जाएगा ना, रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 50,000। और लैंड बिल्डिंग, इसका अकाउंट बना चुके हैं, तो अकाउंट से देखो, अकाउंट में आया था सेल, सेल किस तरफ जाता है, इस तरफ, उल्टे साइड आता है। यहाँ का कैश यहाँ पे, यहाँ का कैश यहाँ पे, ऐसे याद रख सकते हो। इसको बोलेंगे सेल ऑफ बिल्डिंग या सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग, जो भी बोलो। कितना, 50,000। और ये प्लांट जो है खरीदा है तो एप्लीकेशन में जाएगा, हो जाएगा परचेस ऑफ प्लांट, कितना, 140। और कुछ गुडविल नहीं आएगा, करंट एसेट्स तो उसमें चल दिया। चलो देखते हैं, अगर बराबर आया तो खुश हो जाना। 79,000 प्लस 1 लाख प्लस 2,000 प्लस 50,000, टोटल आ रहा है 2,31,000। उस साइड भी आना चाहिए, 140 प्लस 50 प्लस 1,40,000, 231। टैली हो गया, सही है, आसान है। शेड्यूल मैं नहीं बनाया हूँ, खुद बनाना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर देख देख के नोट कर लो। मैं अगले क्वेश्चन में जंप करने वाला हूँ इसी वीडियो में, ठीक है, देख लिया। चलो मैं अगले क्वेश्चन के लिए भी कॉलम खींच के रखा हूँ, देखो 17 नंबर लिखा भी है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में 3 वर्किंग नोट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस मत करना, ठीक है। चलो 17 नंबर। इस क्वेश्चन में कोई नाम नहीं है कंपनी वंपनी का, बस ऐसे ही दिया हुआ है, सीधा जजमेंट देना, ठीक है। शेयर कैपिटल या तो इशू या तो रिडम्पशन, देखो क्या हुआ है, 1 लाख से 125 इशू है। इशू है कहाँ पर आएगा, यहाँ सोर्स होता है ना, सोर्सेस में आएगा, यहाँ एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन को यूजेस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये वाला आएगा सोर्सेस में। रिजर्व सरप्लस हेडिंग दिया है, उसके नीचे जनरल रिजर्व और PL, इन दोनों को ऑपरेशन, ठीक है।
नॉन करंट लाइबिलिटीज बैंक लोन, लोन या तो लेते हैं या तो वापस करते हैं। देखो 35 से 67,600 हुआ है, 35 था पहले फिर 67,600, यानी लोन लिया होगा 67,600 माइनस 35,000, यानी 32,600 का लोन टेकन है। कोई बताएगा लोन टेकन कहाँ पर आता है? सोर्स ना, बिल्कुल सोर्स में आएगा लोन टेकन। चल उसके बाद करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल, ये तो करंट लाइबिलिटी है, लेकिन करंट लाइबिलिटी के नीचे ही एक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया है, इसको करंट लाइबिलिटी नहीं मानते, इसका वर्किंग नोट बनता है। मैंने खींच के रखा है, देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का, ठीक है, घबराना मत। करंट लाइबिलिटी में दिया भले ही है, लेकिन करंट लाइबिलिटी मानना मत। चलो जो भी है, एसेट्स में आओ। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, बिल्डिंग, बिल्डिंग के बारे में नीचे कुछ बोला है तो मैंने वर्किंग नोट बना दिया, डिसाइड करेंगे बाद में। प्लांट, इसके बारे में कुछ बोला है तो वर्किंग नोट बना दिया। जिसके बारे में नीचे कुछ बोला है वर्किंग नोट बनाओ। गुडविल, देखो गुडविल पहले कुछ नहीं था, फिर 2500 हो गया, देखा हर बार गुडविल कम होता है, इस बार गुडविल बढ़ा। देखो गुडविल अगर कम हो रहा है, राइट ऑफ बोलते हैं, ऑपरेशन में जुड़ता है वो, लेकिन यहाँ गुडविल बढ़ गया है, यानी गुडविल और खरीदा होगा, गुडविल खरीदा जा सकता है। खरीदा मतलब पैसा गया, परचेस आएगा एप्लीकेशन में। घबराना मत, ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, शायद इकलौता क्वेश्चन है गुडविल खरीदने वाला, बाकी हर क्वेश्चन में गुडविल राइट ऑफ ही होता है, ऑपरेशन में डालते हैं उस क्वेश्चन में। लेकिन इस क्वेश्चन में गुडविल बढ़ा है तो खरीदा मानेंगे, एप्लीकेशन में आएगा, चलेगा। पहले 0 था फिर 2500 हुआ है, पूरा 2500 एप्लीकेशन में। फिर देखो करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, ये सब कुछ करंट एसेट्स से शेड्यूल में जाएगा। मैं काम करता हूँ, इस क्वेश्चन में भी शेड्यूल नहीं बना रहा हूँ, खुद बनाना रे, कितना बनाएगा इंसान, ठीक है। शेड्यूल खुद बना लिए। एक काम कर, तो आंसर देखते हैं शेड्यूल का। शेड्यूल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 58,150, सीधा छापो यार एप्लीकेशन में, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 58,150, डन। मान के चलो शेड्यूल बन गया, आंसर आ गया, आंसर छाप दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन देखेंगे जो जहां आना चाहिए और लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में ऑपरेशन से एक काम करता हूँ, वर्किंग नोट पर निपटाना चाहिए हमेशा। बिल्डिंग, बिल्डिंग का ओपनिंग देखो, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग कितना है 1 लाख, और क्लोजिंग उस तरफ जाता है बाय बैलेंस सीडी 95,000 टोटल जो भी। प्लांट का भी ओपनिंग क्लोजिंग बताओ, प्लांट का ओपनिंग कितना दिख रहा है 75,000, और क्लोजिंग कितना दिख रहा है कितना 84,500, ठीक है। एक और अकाउंट है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अच्छा एक सवाल, ये एसेट्स है कि लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है ना, बिल्कुल। तो लाइबिलिटी का ओपनिंग क्रेडिट में, क्लोजिंग डेबिट में, ऐसा कई सारे क्वेश्चन में देख चुके हैं ना। ये दोनों एसेट्स थे, बिल्डिंग और प्लांट, इनका ओपनिंग डेबिट था, क्लोजिंग क्रेडिट। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लाइबिलिटी है, ओपनिंग क्रेडिट में आएगा बीडी के नाम से बाय बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग डेबिट में आएगा टू बैलेंस सीडी, ठीक है। इसका देखो ओपनिंग क्लोजिंग कितना है, ओपनिंग दिया है 15, क्लोजिंग दिया 17,500, ओपनिंग को क्रेडिट साइड, क्लोजिंग को डेबिट साइड 17,500। चलो ओपनिंग क्लोजिंग लिख लिया। अब क्वेश्चन के नीचे पढ़ो, बोल रहा है 11,500 का लाभांश दिया गया। ये लाभांश के बारे में कोई वर्किंग नोट नहीं बना रहे क्योंकि डिविडेंड अंदर नहीं है, अंदर होता तो बनाते। तो सिंपल सी बात है, ये डिविडेंड दो जगह आएगा, दो जगह आएगा। ये पहले नॉन कैश एक्सपेंस होता है, ये ऑपरेशन में प्लस होता है, फिर जब पेमेंट कर रहे तो पैसा जा रहा है, पैसा गया तो एप्लीकेशन में भी आएगा। मैंने कहा था याद करो, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, सब कुछ यहाँ पर आता है, पैसा गया ना इसीलिए। तो यहाँ भी जुड़ेगा और यहाँ भी आएगा एप्लीकेशन में, ठीक है। तो कर लेंगे यार, टेंशन नहीं है। फिर देखो प्लांट पे 7,000 का डेप्री, प्लांट ये है, इस अकाउंट में डेप्री इस तरफ आएगा, ये तो सबको मालूम है 7,000। तो ये है 84,500 प्लस 7,000, टोटल 91,500, और इस तरफ है 75,000, माइनस कर लेते हैं तो बच रहा है 16,500 बचा, टोटल हो गया 91,500। ये जो 16,500 इसको क्या बोलेंगे, परचेस, ठीक है। परचेस कहाँ पर जाएगा, शिफ्ट होकर एप्लीकेशन में, और ये डेप्री कहाँ पर आएगा, ऑपरेशन में, ठीक। प्लांट अकाउंट खत्म। बिल्डिंग का भी देखो, बिल्डिंग का 5,000 डेप्री लगाने बोला है, तो बिल्डिंग को ना नहीं बनाने से भी चलता। देखो बिल्डिंग अपने आप बराबर हो गया, कुछ नहीं बचा है, 1 लाख इस तरफ भी, 1 लाख इस तरफ भी। तो बिल्डिंग बनाने के फायदा क्या मिला, डेप्री 5,000 वैसे भी दिख रहा था, 1 लाख था 95 हो गया, 5 का डेप्री लग गया, 5 का डेप्री यहाँ भी दिया, तो इसको नहीं बनाते तो भी चलता। लेकिन ठीक है, वर्किंग नोट जितना अच्छा दिखाओगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है।
तो ईमानदारी से वर्किंग नोट दिखाना चाहिए। चलो जो भी है, वर्ष में 16,500 करोड़ के लिए प्रावधान किया गया। ये प्रोविजन फॉर टैक्स, इसके बारे में बोल रहा है। अगर टैक्स चुकाने बोलता है तो डेबिट साइड लिखते हैं, अगर टैक्स का प्रोविजन लगाने बोलता है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं। चुकाने बोलता है तो कैश के नाम से ब्रैकेट में पेड, अगर क्या बोलते हैं प्रोविजन लगाने बोलता है तो बाय पीएल प्रोविजन के नाम से चलेगा। तो यहाँ पे क्या लगाने बोला है, प्रोविजन, तो यहाँ टोटल 16,500 आ जाएगा, मतलब यहाँ लिख दिया प्रोविजन 16,500, जोड़ दिए टोटल 31,500, यहाँ भी 31,500 होना चाहिए, 17,000 है, 14,000 कम पड़ रहा है, यानी 14,000 का टैक्स चुकाया होगा। ये टैक्स पेड एप्लीकेशन में आएगा। डन, 3 वर्किंग नोट खत्म। चलो एक काम करते, हाँ 17 है ना, हाँ चलो एक काम करते, ऑपरेशन से चालू करते, क्योंकि स्टेटमेंट तो सॉरी शेड्यूल तो तुम लोग खुद बनाओगे। जनरल रिजर्व 25,000 से 30,000 कितना बढ़ा, 5,000, तो लिख देंगे अपन इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, लिख दिए 5,000। स्टेटमेंट ऑफ पीएल 15,250 से 15,300, सिर्फ 50 रुपये बढ़ा, तो प्लस इंक्रीज इन पीएल सिर्फ 50 रुपये, ठीक है। लोन वोन इसमें नहीं आता, टैक्स गुडविल तो बढ़ा इस क्वेश्चन में, और कुछ यहाँ से नहीं आएगा। यहाँ से देखो, ये एक डेप्री है जोड़ेगा, ये एक डेप्री है जोड़ेगा, ये प्रोविज़न ये भी जोड़ेगा, तो तीनों जोड़ लेते हैं। प्लस एक है डेप्री ऑन बिल्डिंग, ये ओनली 5,000, फिर प्लस डेप्री ऑन प्लांट ये 7,000, फिर प्लस प्रोविज़न फॉर टैक्स ये है 16,500। अच्छा, इसके अलावा नीचे ना एक पॉइंट और था, 11,500 का लाभांश दिया गया, मैंने बोला था इसको जोड़ना करके। इसको बोलते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड, लाभांश वगैरह को ना प्रपोज्ड डिविडेंड के नाम से लिखना। 11,500 मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है, तो जोड़ लेते हैं। 5,000 प्लस 50 प्लस 5,000 प्लस 7,000 प्लस 16,500 प्लस 11,500, तो हो रहा है 45,050, 45,050 चलेगा। अब एफएफओ को सोर्स में लिखते हैं सबसे पहले 45,050। अब पूरा क्वेश्चन शुरू से देखेंगे, जो जहां आना चाहिए लिखते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो स्टार्टिंग से, शेयर कैपिटल 1 लाख से 1,25, इशू कहाँ पर आता है इशू, बिल्कुल इसको लिखेंगे इशू ऑफ शेयर 25,000। फिर रिजर्व सरप्लस काम का नहीं है, जनरल रिजर्व हो गया, स्टेट पीएल हो गया, है ना। बैंक लोन या तो लेते या तो वापस करते, पहले 35 था, फिर 67,600 हो गया, तो 67,600 माइनस कितना 35,000, 32,600 का लोन और लिया है, तो लोन लिया तो पैसा आया, तो इस सोर्स में आएगा ना, इसको बोलेंगे लोन टेकन 32,600। ट्रेड पेबल प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ट्रेड पेबल तो शेड्यूल में ले लिए होंगे मान के चलो। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसका देखो अकाउंट बनाए थे, टैक्स पेड आया था, पेड वगैरह कर रहे तो पैसा जा रहा है, एप्लीकेशन में आएगा, इसको लिखेंगे अपन टैक्स पेड के नाम से 14,000। चलो बिल्डिंग का भी अकाउंट बनाए थे, क्या इसमें कुछ परचेस या सेल आया, नहीं ना, इग्नोर मारो यार। प्लांट का भी वर्किंग नोट बना दोगे, क्या इसमें कुछ परचेस या सेल आया, बिल्कुल परचेस आया है, तो परचेस यहाँ पर है तो यहाँ जाएगा, परचेस ऑफ प्लांट कितना 16,500। गुडविल भी खरीदा है इस क्वेश्चन में, परचेस ऑफ गुडविल भी आएगा, कितना 2,500। इसके अलावा नीचे देखो फर्स्ट पॉइंट, डिविडेंड चुकाया है, डिविडेंड पेड कितना 11,500। अब जोड़ेंगे, अगर बराबर आया तो ठीक, वरना गलत, क्योंकि सारा पॉइंट खत्म हो चुका है। 45,050 प्लस 25,000 प्लस 32,600, इस साइड का आ रहा है 1,02,600, उस साइड देखते हैं 58,150, 14,000 प्लस 16,500 प्लस 2,500 प्लस 11,500, इधर भी आ रहा है उतना 1,02,650। मैं यहाँ का गलत जोड़ हो गया, 45,050 था प्लस 25,000 प्लस 32,600, हाँ रे 50 आ रहा है, समझ जाओगे ना। ये रहा सॉल्यूशन, नोट कर लिया है ना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शेड्यूल ईमानदारी से खुद बनाना ठीक है। चलो मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ।